आज हम यूरोप की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करेंगे। इसे एक विशाल और जटिल मशीन की तरह मानकर चलिए। आईएमएफ के अनुसार 2026 तक यूरोप की कुल जीडीपी 32.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। देखने में ये नंबर बिल्कुल संतुलित लगता है ना? लेकिन असल में संपत्ति कुछ ही जगहों पर सिमटी है। ये चार्ट साफ दिखाता है कि केवल 6 देश मिलकर लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं। चलिए अब इस मशीन के सबसे भारी गियर्स यानी यूरोप के सबसे बड़े औद्योगिक दिग्गजों पर फोकस करते हैं। 5.4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जर्मनी यकीनन इस पूरे यूरोपीय इंजन का सबसे मुख्य और मजबूत आधार है। तो अहम बात यह है कि जर्मनी पूरी तरह से भारी मैन्युफैक्चरिंग और अपने बेहतरीन एक्सपोर्ट मॉडल पर टिका है। दिलचस्प बात यह है कि जर्मनी के एकदम उलट यूके और फ्रांस का आर्थिक ढांचा बिल्कुल अलग है। ये देश मैन्युफैक्चरिंग के बजाय ग्लोबल फाइनेंस, एविएशन और दुनिया के सबसे महंगे लग्जरी ब्रांड्स के दम पर चलते हैं। अब दक्षिणी मार्केट्स की तरफ बढ़ते हैं। ये उभरते हुए मार्केट्स इस मशीन के लिए नए स्पार्क प्लग्स हैं। ध्यान देने वाली बात है कि स्पेन और पुर्तगाल की 2% ग्रोथ रेट आज सबसे तेज और शानदार है। इस जबरदस्त तेजी के पीछे पोस्ट कोविड टूरिज्म में उछाल और रिन्यूएबल एनर्जी में हुए भारी इन्वेस्टमेंट्स का हाथ है। छोटे देश भी पीछे नहीं हैं। आयरलैंड टेक में और डेनमार्क ग्रीन एनर्जी में यूरोप को लीड कर रहे हैं। लेकिन इस मशीन में गहरी दरारें भी हैं। ये आर्थिक असमानता पूरे महाद्वीप की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। संपत्ति का भारी अंतर आज भी कायम है। पूर्वी यूरोप अभी भी अमीर पश्चिमी देशों से काफी पीछे है। इंजन को सुचारू रखने के लिए यूरोप को ऊर्जा संकट, बुजुर्ग आबादी और एआई जैसी चुनौतियों से निपटना ही होगा। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि यूरोप यकीनन एक बेहद शक्तिशाली लेकिन साथ ही एक बहुत असंतुलित इंजन है। आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या पुराने दिग्गज ही कमान संभालेंगे या उभरता हुआ दक्षिण यूरोप का भविष्य तय करेगा?